नमस्कार दोस्तों। एग्ज़ाम सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग आज रीजनिंग के टॉप 15 प्रश्नों को पढ़ेंगे जो हर टॉपिक से लिया गया है। और जो इस चैनल पर नए हैं उस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं हम अपने रीजनिंग के प्रश्नों पर। पश्चिम की मुख करके खड़ा व्यक्ति दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री घूमता है। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि दक्षिणावर्त दिशा है क्या। दक्षिणावर्त दिशा यानी घड़ी के दिशा की ओर, घड़ी जिस तरीका से चलती है, घड़ी इसी साइड से चलती है, तो ये हो गया हमारा दक्षिणावर्त। और घड़ी के दिशा के विपरीत हो जाएगा वामावर्त। वामावर्त। तो दोस्तों, घड़ी के दिशा की ओर दक्षिणावर्त और घड़ी के दिशा के विपरीत ओर वामावर्त। पश्चिम को मुख करके खड़ा व्यक्ति, पश्चिम की ओर मुख करके यानी यहाँ पर मुख करके वो खड़ा है ऐसे। दक्षिणावर्त दिशा में यानी घड़ी के दिशा की ओर 45 डिग्री, तो 45 डिग्री का कोण यहीं पर होगा। यहाँ पर घूमता है ही, यहाँ पर आता है, 45 डिग्री घूमता है और फिर उसी दिशा में 180 डिग्री, इसी दिशा में यानी दक्षिणावर्त दिशा में ही 180 डिग्री। तो ये घूमते घूमते 180 डिग्री आएगा यहाँ पर, सीधे इसके चिन्ह की ओर 180 डिग्री घुमा, यहाँ पर आया। और फिर वामावर्त दिशा में यानी इसके विपरीत दिशा की ओर, तो विपरीत दिशा की ओर घूमेगा यहाँ से वो, तो 180 डिग्री यहाँ आएगा। और फिर यहाँ से 90 डिग्री जाना है, तो 90 डिग्री घूमेगा यहाँ से, तो ये 90 डिग्री का कोण यहाँ पर होगा। ये हो गया 180 प्लस 90 270, ये हो गया आपका 270। तो ये यहाँ पर आया, तो वह किस दिशा की ओर मुख करके अब खड़ा है, तो ये पूछ रहा है कि ये कहाँ है। ये हो गया आपका दक्षिण, ये हो गया पश्चिम। तो आंसर में क्या हो जाएगा, पश्चिम। पश्चिम नहीं होगा, दक्षिण यहाँ पर खड़ा है, ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम ये सही है, ये भी नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। आगे, सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, कथन और निष्कर्ष दिया रहता है, उसमें से आंसर है अनुसरण करता है, अनुसरण 2 अनुसरण करता है, 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं और कोई अनुसरण नहीं करता है। सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो निष्कर्ष क्या है कि सभी स्वस्थ लोग सुबह की सैर के लिए जाते हैं। ये निश्चित थोड़े है कि सभी स्वस्थ लोग सुबह की सैर के लिए जाते हैं, अस्वस्थ लोग भी जाते होंगे, स्वस्थ लोग नहीं भी जाते होंगे। तो आपका ई ऑप्शन 1 गलत है। दो निष्कर्ष में शाम की सैर हानिकारक है, ये भी निश्चित है कि शाम की सैर हानिकारक है कि लाभदायक है, ये भी निश्चित नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका हो जाएगा ना तो 1 और ना ही 2, आंसर डी। आगे, सभी किताबें कलम हैं, सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। सभी किताबें कलम है, ये हो गया किताब। और ये क्या है, कलम है। सभी किताब कलम है, और कोई कलम कॉपी नहीं, यानी कॉपी अलग है, ये कोई कलम कॉपी नहीं है। तो निष्कर्ष में क्या दिया है कि सभी कलम किताब है। सभी कलम किताब थोड़े हो सकती है, सभी किताब कलम है तो सभी कलम किताब नहीं, कुछ कलम किताब हो सकती है। ऑप्शन 2 कुछ कलम किताब है, कुछ कलम किताब है, तो ऑप्शन 2 सही है। ऑप्शन ए में एक सही है, बी दूसरा सही है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा। और इसका निष्कर्ष में जो उत्तर आएगा वो हो जाएगा कि कोई कलम कॉपी नहीं है और कोई कॉपी कलम नहीं है और कोई कॉपी किताब नहीं है। आगे,
निम्नलिखित पासा में अंक 4 के विपरीत कौन अंक आएगा? तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि अंक अंक को समान रख लेते हैं और इसको घूमना होता है हमको घड़ी के दिशा में ही, हमको घूमना होता है, हमको घड़ी के दिशा में ही घूमना होता है। जैसे यहाँ पर 4 4 अंक समान है तो 4 रख लिए। 4 के बाद क्या आएगा? 6। 6 के बाद क्या आएगा? 2। इसमें क्या आएगा? 4। 4 के बाद क्या आएगा? 3। 3 के बाद क्या आएगा? 1। अगर पूछा रहता कि 6 के विपरीत कौन है तो 3 हो जाएगा, 2 के विपरीत कौन है तो 1 हो जाएगा, लेकिन 4 के विपरीत पूछा है तो 1 और 2 होगा नहीं, इनमें से कोई होगा नहीं, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी 5। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 5। ख्याल कीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा 5। आगे सिलोजिज्म का क्वेश्चन आया, धातु, लोहा और क्लोरीन। तो क्लोरीन क्या धातु है? नहीं, क्लोरीन क्या है? गैस है, ये अलग रहेगा। धातु है लोहा, लोहा जो है वो क्या है? धातु है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर डी। आगे बाजार का मांग, तो कृषि का बाजार जो है वो मांग पर निर्भर है, मांग पर निर्भर है। तो कृषि, कृषि किस पर निर्भर है? कृषि किसान पर निर्भर है, ये भी हो सकता है, या कृषि अनाज पर निर्भर है, ये नहीं होगा। कृषि आपूर्ति पर निर्भर है, ये भी नहीं होगा। कृषि मानसून पर निर्भर है। तो ए या डी इसमें ऑप्शन सही लग रहा है, लेकिन इसमें खोजना है कि कौन सा है, कोई एक सही है। तो कृषि जो है मानसून यानी वर्षा पर निर्भर है, जिस तरीके से बाजार मांग पर निर्भर है कि वर्षा होगी नहीं तो कृषि कैसे होगी। तो इस तरीका से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। आगे दर्पण में देखने पर एक दर्पण में देखने पर एक घड़ी 4:40 समय दर्शाती है, तो सही समय क्या है? अगर दर्पण में देखने पर, इसका भी एक फॉर्मूला होता है, रीजनिंग आपको मानसिक तुलनात्मक परीक्षण करती है। तो दर्पण में देखने पर एक घड़ी 4:40 समय दर्शाती है, तो इसका फॉर्मूला कि अगर दर्पण पूछ दिया तो 11:60 से घटा देंगे घड़ी का समय 4:40, तो इसका आंसर हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 6 में 4 का 2 7:20। अगर यहीं डी हो जाएगा इसका आंसर। अगर यहीं पूछा रहता कि जल में देखने पर घड़ी ऐसा समय दर्शाती है, तो उसमें से हमको घटाया जाता है 18:30 से घटाया जाता है, सीधे 18:30 से घटा देंगे। चलिए आगे चलते हैं। यदि ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी और सी ग्रेटर देन डी हो तो निम्न में से कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से गलत है? प्रश्नों से बनाने से पहले हम लोग सबसे पहले पूरे प्रश्न को पढ़ लेते हैं ताकि समझ में आ जाए कि प्रश्न दिया क्या है। तो ए ग्रेटर देन बी है, बी ग्रेटर देन सी है और सी ग्रेटर देन डी है। इसको पूरा अगर किया जाए तो ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन डी आ जाएगा। इसमें से अब ऑप्शन पहचानना है कि ए ग्रेटर देन डी, ए डी से बड़ा है, सही है। ए सी से बड़ा है, ये भी सही है। डी ए से बड़ा है, ये गलत है। और बी डी से बड़ा है, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। आगे एक व्यक्ति को निरक्षर कहा जा सकता है, निरक्षर कब होगा? ऑप्शन ए में है वह लिख सकता है परंतु पढ़ नहीं सकता, तो निरक्षर की ये पहचान थोड़े है, लिख सकता है परंतु पढ़ नहीं सकता। वह बिल्कुल पढ़ता हुआ लिख नहीं सकता, ये सही हो सकता है। वह कभी स्कूल नहीं गया हो, ये भी सही नहीं है। हो सकता है स्कूल नहीं गया हो लेकिन कहीं और से पढ़ा हो। वह पढ़ सकता है परंतु लिख नहीं सकता, तो
इसमें जो ए और डी ऑप्शन है सेम है, ई होगा नहीं। बी है कि वह बिल्कुल पढ़ अथवा लिख नहीं सकता, तो भी वह निरक्षर है, उसी को निरक्षर कहा जाता है, वह बिल्कुल पढ़ अथवा लिख नहीं सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे, ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, बी सी की पुत्री है, ई जय सी की पुत्री है, ई डी का पिता है, डी का पिता है, ई पिता है, ई डी ए का भाई है। समझिए कि जरा, ए बी की बहन है तो डी ए का भाई है, तो ई तीनों हो गया भाई बहन, ई पिता हो गया, और सी क्या हो गई, माता हो जाएगी। तो इसमें ई का सी से क्या संबंध है, तो ई क्या लगेगा, सी का माता पिता है, तो आंसर हो जाएगा सी, पति। ध्यान देंगे प्रश्नों पर, ए बी की बहन है और ई डी का पिता है और डी ए का भाई है, ए बहन है, ए भाई हो गया, भाई हो गया जब, तो ई बी सी की पुत्री है, तो सी की पुत्री है तो इसकी ई ए भी पुत्र हो जाएगा, इसका ये माता हो जाएगी, और ई जो है पिता है, तो माता और पिता, माता पिता में संबंध जो होगा पति का होगा, तो आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे, 1, 3, 10, 21, 64, इसमें गलत कौन है पहचानना है, इसमें गलत पहचानना है। तो चलते हैं, एक के बाद 3, 3 के बाद 10, 10 के बाद 21, तो इसमें क्या दिया है कि 1 गुणे 2 प्लस 1, 1 गुणे 2 प्लस 1 हो जाएगा 3। इसमें है कि 3 गुणे 3 प्लस 1, 3 के 9 1 10, और फिर 2 गुणे 2 प्लस 1, ऐसे इस सिस्टम है। तो यहाँ पर हम देखते चलेंगे कि 10 गुणे 2 प्लस 1, अब 21 गुणे 3 प्लस 1 यानी 64, 64 गुणे 2 प्लस 1 128, या प्लस 1 129, 129, 129 गुणे 3 प्लस 1, तो 29 27, 3 दूनी 6 1 7, 3 दूनी 6 2 8, 3 एकम 3, 387 प्लस 1 388, 388 आ गया, 388 यहाँ पर आना चाहिए, तो यहाँ पर क्या है 356 है, 388 गुणे 2 प्लस 1, 8 दूनी छोड़ो, 8 दूनी 16 1 17, 3 दूनी 6 1 7, 777 प्लस 1 ये भी 777 आया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी, 356 गलत है। इसमें क्या है कि ऊपर वाला में 2 गुणे 2 प्लस 1 और नीचे वाला में गुणे 3 प्लस 1 करते हुए चलने, सीरीज जैसे बनाते हुए चलना है। आगे, यदि 17 दिसंबर 1982 को शनिवार हो, तो इसका भी फॉर्मूला हो गया, 17 दिसंबर 1982 को शनिवार है, तो 1983 को हो जाएगा वो 17 दिसंबर रविवार, 1984 को हो जाएगा वो सोमवार, सॉरी 1982 जब है शनिवार, तो इसमें देखना है कि अगर वो 4 से भाग लग जाता है, अगर 1982 में 4 से भाग लग जाता हो, तो उसमें एक इंक्रीज कर जाता है, तो ए 4 चौके 16 3, 4 नामा 4 चौके 16 3, 4 नामा 36, 4 नामा 36 ये नहीं लगा, इसमें लग जाएगा 4 से भाग, तो ए 4 4 चौके 16 3 8 हो जाएगा, ये 4 नामा 36 और 4 छके 24, ये भाग लग जा रहा है, तो ये रविवार से एक इंक्रीज कर जाएगा, यानी सोमवार ये हो जाएगा मंगलवार। अब मंगलवार तो 17 दिसंबर, ये 22 दिसंबर को पूछा है, तो मंगलवार प्लस 5, मंगलवार प्लस 5 कितना हो जाएगा, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि और रवि, तो आंसर हो जाएगा इसका
रविवार। आगे 6 व्यक्ति ABCDE और F एक घेरे में है, एक घेरे में है। F और C के बीच में B है। मानते हैं F यहाँ पर है और C के बीच में यहाँ पर B है। E और D के बीच में A है, E और D के बीच में, E और D के बीच में A है। चलिए ठीक है। D के ठीक बाईं ओर F है, D के ठीक बाईं ओर। तो बाईं ओर दाहिनों ओर इसमें भी ऐसे हो जाएगा, दाहिना दायां हो गया, और ऐसे हो जाएगा जो बायां हो जाएगा। तो D के ठीक बाईं ओर F है, यहाँ पर D हो गया। इससे बायां हो जाएगा नहीं। यहाँ पर ABCD F और C के बीच में भी है, देखेंगे रीजनिंग है। F और C के बीच में भी है, F यहाँ पर, C यहाँ पर, B है यहाँ पर हो गया। और D के ठीक बाईं ओर, दाहिने ऐसे तो बायां ऐसे हो जाएगा। तो D के ठीक बायां, तो D के ठीक यहाँ पर हो गया। D के ठीक बाईं ओर क्या है? F है। और E और D के बीच में A है, E यहाँ पर हो गया और A यहाँ पर हो गया। अब सही है। तो बोला है कि A और F के बीच में कौन है, तो आंसर क्या हो जाएगा? D है, ऑप्शन सी। थोड़ा सा है आगे। यदि ट्रक को ट्रेन, ट्रेन को ट्रैक्टर, ट्रैक्टर को सीप और सीप को हवाई जहाज और हवाई जहाज को बुलडोजर एवं बुलडोजर को स्कूटर कहा जाए तो निम्नलिखित में से क्या उड़ सकता है? तो उड़ेगा हवाई जहाज। हवाई जहाज को क्या कहा गया है? बुलडोजर। तो हवाई जहाज को बुलडोजर कहा गया है, तो इसमें क्या उड़ सकता है? तो बुलडोजर। आगे लास्ट क्वेश्चन रीजनिंग है। यहाँ पर कॉम्बिनेशन मिलाना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन सही होगा। देखते हैं। 2 गुणे 4 प्लस 4, 4 दूनी 8, 4 12, ये भी नहीं है। 2 इंटू 2 प्लस 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, ये भी सही नहीं है। यहाँ पर हो जाएगा आपको 4 चौके 4, 4 गुणे 4 प्लस 2 गुणे 2, ये आ रहा है 20। और यहाँ पर देखेंगे 9 गुणे 9, 9 गुणे 9 प्लस 3 गुणे 3, ये भी आ रहा है 90 हो जा रहा है, ये भी 20 हो जा रहा है। यहाँ पर 5 गुणे 5 प्लस 1 गुणे 1 क्या हो जाएगा? 25 प्लस 1 26, आंसर हो जाएगा आपका सी। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और आगे फिर हम कुछ नया लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।